अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑरेंज का सीज़न है तो सोचा आप लोगों को ऑरेंज केक भी सिखाया जाए। और बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए अंडे। ऑयल चाहिए हमें 1/4 कप। मैदा लिया है मैंने 1/4 कप, 1 कप लेंगे और 1/4 कप। पिसी हुई चीनी ली है, आइसिंग शुगर 1 कप। इसके अलावा मार्मलेट चाहिए हमें 1 कप। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वनीला एसेंस है हमारे पास 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। एक मोल्ड लिया था मैंने 7 इंच का, इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था। थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको हमने डस्ट कर लिया है। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर 3 अंडे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, हैंड बेक से उससे मैं बना रही हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बस इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। हैंड विक्स की मदद से आप मिक्स कर लीजिए, चाहे अगर तो आप लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। बस चीनी को हम इतना मिक्स करेंगे उसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ऑयल जब मिक्स हो गया तो इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर मार्मलेट ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून में मार्मलेट ऐड करूँगी इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है मार्मलेट ऐड करने से। आप लोगों के पास अगर मार्मलेट नहीं है रेडी तो आप लोग जैम जो होता है रेडीमेड जो बाज़ार से मिल जाता है, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मार्मलेट ऐड करने से बहुत अच्छा इसका कलर आता है केक का, जब भी बेक होकर आएगा तो आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने मैदा ऐड कर दिया है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी साथ ही ऐड कर दिया है और इसको मैं मिक्स की ही मदद से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। बस हमें इसको मिक्स करना है, बस इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। और एक बार स्पैचुला की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे नीचे कोई लम्स ना रहे हों। और इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी सारे मिक्सचर को। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में। बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उसके लिए मैंने टाइमिंग लिख दी है, वो लोग पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेक होकर आ गया है हमारा केक, कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, इतना ठंडा हो रहा है। इसमें मैंने दिखा दूँ आपको, ये मैंने ऑरेंज ले लिए थे 2 अदद और इसके मैंने ना ये फाँके जो निकाल के और इसके ऊपर से जो इसके बारीक सा इसके ऊपर छिलका होता है उसको मैंने निकाल दिया है। किस तरह से निकाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसको हम कट कर लेंगे। इसकी जो स्किन होती है बारीक सी उसको हम निकाल देंगे, इसकी सीड्स भी निकाल देंगे इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से आप इसकी स्किन निकाल दें सारी, और ये जो वाइट पार्ट है वो भी हटा दें जितना हट सकता है आप लोग उसे। दोनों तरफ से इसकी स्किन निकाल के और इसको मैंने रख लिया था। ये हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत हम इसको सेंटर में भी केक के हम फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है। अच्छा, मैं आपको अंदर से दिखा दूं, क्योंकि मार्मलेट जो होता है उसके अंदर पील होता है, उसकी वजह से उसका कलर इस तरह से हो जाता है। लेकिन ये आप वैसे भी खाना पसंद करेंगे, मतलब बगैर फ्रॉस्टिंग के भी बहुत मज़े का लगता है। और इसको मैंने लेवल कर लिया था। ये ऑरेंज क्रीम हैगी, क्रीम के अंदर मैंने क्या कहते हैं कलर ऐड किया था ऑरेंज। और इसके अलावा हमें शुगर सिरप चाहिए होगा थोड़े से पानी के अंदर।
मैंने चीनी थोड़ी सी ऐड करी थी 2 टेबलस्पून और उसको मिक्स कर लिया था। केक को सोक करने के लिए यूज़ करेंगे और इसको मैं केक को सोक कर रही हूँ अच्छे से। अच्छा, मैं शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं सोक करने के लिए। केक हमारा सोक हो गया अच्छे से और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ऑरेंज मार्मलेड 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इसको हम स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेगा और बहुत कम भी नहीं। 2 टेबलस्पून यूज़ किया है इसको मैंने और इसको हम फैला देंगे केक के ऊपर। बहुत ही मज़े का केक बनता है ये, जो ऑरेंज लवर्स हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब इसके बाद मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। क्रीम में व्हिप करना बता चुकी हूँ आप लोगों को, इसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और क्रीम ऐड करके इसको हम फैला देंगे। तकरीबन 2 स्कूप के बराबर मैंने ऐड किया है और फैलाने के बाद इसके ऊपर हम जो ऑरेंज हमने रखे थे निकाल के, ये इसकी हम फाँके रख देंगे। जितना आप लोग ऐड करना चाहें कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और अब हम दूसरा जो केक का पीस है इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसको भी हम सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से सोक कर लें इसको, अच्छा मॉइस्ट हो जाना चाहिए केक आपका। उसके बाद जो साइडों पे क्रीम है उसको हम लेवल कर लेंगे। केक पे हमेशा पहले क्रम कोट करते हैं, उससे क्या होता है जो भी केक के क्रम्स होते हैं वो उसी पे चिपक जाते हैं, ताकि हमारी जो क्रीम हम फ्रॉस्टिंग करें बाद में तो वो बिल्कुल क्लीन आए। देखिए पैलेट नाइफ की मदद से हम इसको इस तरह से फैलाते रहेंगे। पहले साइडें कवर करेंगे केक की। क्रम कोट करने के बाद थोड़ी ज़्यादा क्रीम लें, उसके बाद फिर इसकी साइडें कवर कर दें। अच्छी तरीके से क्रीम लगा दें चारों तरफ केक के। ये देखिए इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी केक को इसी तरह से। और इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद में इसके केक के ऊपर भी क्रीम लगा लूँगी। 2 स्कूप के बराबर मैंने क्रीम ऊपर इसके रखी है और उसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से नाइफ़ की मदद से। ये देखिए इसको हमने पूरा फैला लिया, ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस मैं हमेशा फॉरवर्ड में दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्लो दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की थी कि उनको वो फ्रॉस्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इस वीडियो को गौर से देखिए, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। आपको मेरे हैंड मोशंस समझ में आ रहे होंगे कि मैं हाथ किस तरह से अपना घुमा रही हूँ, किस तरह से मूव कर रही हूँ। तो बेसिकली वो ही देखना होता है। और जो एक्स्ट्रा क्रीम थी चारों तरफ मैंने हटा दी है। अच्छा, ये केक स्क्रैपर है और इसको मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँगी साइडों से, इसलिए मैंने क्लीन नहीं करा था। इसको हम बस साइड पे रखेंगे और टर्निंग टेबल को थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसका डिज़ाइन बन जाएगा। और इसको ऊपर से मैं क्लीन कर लूँगी केक को अच्छे से। अच्छा, ये पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल लगा दी थी, स्टार नोज़ल है ये, और इसे हम चारों तरफ से इस तरह से ड्रॉप्स लगा लेंगे। ड्रॉप्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो कीनू की जो फाँके थी हम लोगों ने साफ़ करके रखी थी, उसको हम इस तरह से डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो चारों तरफ में एक के बाद एक इस तरह से राउंड में ही इसको रखती चली जाऊंगी। इससे बहुत खूबसूरत लुक आएगा इसका। और उसके आगे इस तरह से रख देंगे, मतलब दूसरा जो राउंड हम बनाएंगे उसके आगे हम बना लेंगे और थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए रखेंगे। इसको भी मैं पूरा इसको कवर कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए ये कवर हो चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए इसको पूरा कवर कर दिया है मैंने। इसको हम ढक देंगे अच्छे से। इसी के ऊपर ये सारे मैंने रख दिए हैं। ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया। अच्छा, जो ड्रॉप्स थे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम्स के ड्रॉप्स लगा दिए हैं। आप लोग चाहें तो चेरीज़ भी रख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसको ज़रूर केक को ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा ज़रूर इस सीज़न में और इसका मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। ये केक बहुत ही मज़ेदार बनता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी केक सिखाने जा रही हूँ। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि स्ट्रॉबेरी केक बनाना सिखाऊँ और पेस्ट्रीज़ भी। तो मैं केक की शेप में सिखा रही हूँ। जो लोग पेस्ट्री बनाना चाहते हैं वो लोग पेस्ट्री की शेप में इसको बना सकते हैं।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बोल में ले लिए हैं 3 अदद अंडे और उसको मैं हल्का सा बीट करूँगी। और इसको बीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, रेगुलर शुगर ऐड करूँगी तकरीबन 75 ग्राम्स। ये सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इतना इसको बीट करना है कि अच्छी सी फॉर्मी हो जाए। एग्स हमारे डबल हो जाएंगे साइज़ में, वॉल्यूम में डबल हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गए हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से बीट होने में, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होना ज़रूरी है इसके लिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी एसेंस ½ टीस्पून और इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर फ्यू ड्रॉप्स और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको कलर नहीं ऐड करना तो कलर ना भी ऐड करें। क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ तो इसकी जो बेस है मैंने पिंक कलर की ही रखी है, लाइट कलर की रखी है, ज़्यादा डार्क नहीं किया था इसको। और ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम बीटर हटा देंगे और इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे के अंदर मैंने ऐड किया था बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून और 75 ग्राम मैदा है मेरे पास। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसी बैटर के अंदर मैदा ऐड करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप कप में बताएं या स्पून्स में बताएं मेजरमेंट्स के हवाले से, तो मैं ग्राम्स में इसलिए बताती हूँ क्योंकि बेकिंग के अंदर ग्राम्स में बताना ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपकी परफेक्ट बेकिंग होती है। और अगर आप ग्राम्स और कप को लेके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आई बटन पर ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया है मैदे को अच्छी तरीके से, और मैंने एक मोल्ड ले लिया था तकरीबन 6 इंच का। इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था मैदे से, और ये सारा हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए केक मैंने निकाल लिया था मोल्ड में से और कितना अच्छा सॉफ्ट केक बना है, ये देखें। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम मैंने ली थी 300 ग्राम, 1.5 कप के बराबर है ये, और इसको मैंने विप्ड कर लिया था। तो इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी कि क्रीम को किस तरह से विप्ड किया जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज़। तो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी 400 ग्राम। उसमें से कुछ मैंने 1 कप के बराबर चंक्स कट कर लिए हैं और कुछ मैंने ऊपर से स्लाइसेस कट कर लिए हैं, मतलब एक स्ट्रॉबेरी के 4 हिस्से कर लिए थे, और ये 1 कप में स्लाइसेस हैंगे तो इनको डेकोरेट करने के लिए। इसके अलावा हमें 1 कप जूस की ज़रूरत होगी। जूस आप कोई सा भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, मैंने एप्पल जूस लिया है, या शुगर सिरप भी ले सकते हैं। तो इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो केक को हम सबसे पहले बीच में से सेंटर में से हम कट कर लेंगे, इवन स्लाइस हाफ कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है और अंदर से भी बहुत अच्छा बना है केक। अब इसके बाद इस केक प्लेट के ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है ताकि स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि बाज़ वक़्त होता है हम इसको असेंबल कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। अब इसको हम सोक कर लेंगे जूस की मदद से, अच्छी तरीके से सोक कर लें, क्योंकि ये हमने स्पंज केक बनाया है और इसके अंदर हमने किसी भी किस्म का कोई फ़ैट इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बहुत ड्राई होता है। इसके बाद इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम भी आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं उस तरह से आप इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम नहीं ऐड किया करें कि आप जस्ट स्प्रेड कर रहे हैं, इतना नहीं, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में आप ऐड करें। उसके बाद हम स्ट्रॉबेरीज़ के जो चंक्स मैंने कट किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये भी आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में ऐड करिएगा। स्ट्रॉबेरी लवर्स ही बनाएंगे इसको, जाहिर सी बात है, तो वो अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। फिर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मैंने लगा दी है ताकि जो हम दूसरा स्लाइस केक का इसके ऊपर रखें वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो ये हाथ से इसको अच्छे से लेवल कर लें, और उसके बाद जो साइडों पे जो क्रीम निकली हुई है और जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इसको हम अंदर कर लेंगे इस तरह से, और इस क्रीम को हम स्मूथ कर देंगे इसके ऊपर ही। ये देखिए इस तरह से इसको हम सील कर देंगे पूरे केक को
ताकि बाद में जब हम इसको डेकोरेट करें या हम इसको आइस करें तो हमें परेशानी ना हो। तो इसका क्रम कोट भी हो जाता है इस तरह से। इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन इसको मैं सोक कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब हम केक को आइस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप पे ऐड कर रही हूँ क्रीम और इसको फैला लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। और इसको बस मैं स्मूथ कर लूँगी। अच्छा, स्मूथ करने का ये है कि प्रैक्टिस पे बात होती है। जो लोग बनाते रहते हैं, मेरे हाथ में भी कोई ज़्यादा सफाई है नहीं, क्योंकि मैं कोई रेगुलर बेसिस पे केक नहीं बना रही होती। या जो दूसरे शेफ़्स होते हैं जो बेकरी में काम कर रहे होते हैं, उनके हाथ में सफाई होती है, क्योंकि वो रोज़ के 50-60 केक बना रहे होते हैं। तो हम लोग कभी कभी बनाते हैं, ओकेजनली बनाते हैं, या फिर मेरे कुछ ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, मैं उसके लिए बनाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा सफाई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हाथ के ऊपर बात होती है। तो बस इसके ऊपर मैं एक नोज़ल से, मैंने स्टार नोज़ल ली है और 1 ml इसका नंबर है। इससे बस मैं रोजेस बना रही हूँ। इस तरह से ड्रॉप्स लगा लें। केक को मैंने स्मूथ कर लिया था और इसको मैं पूरे को फिल कर दूंगी। चारों तरफ मैंने ये ड्रॉप्स लगा देने हैं। नोज़ल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और नोज़ल के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग चेक किया करें। अब इसको मैं स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट करूँगी। तो जो 4 पीसेस मैंने स्ट्रॉबेरी कट करके रखी थी, और वो मैं इस तरह से एक एक ड्रॉप छोड़ के और इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह से लगा देंगे। और जो स्लाइसेस मैंने कट करे थे वो हम साइडों पे लगा देंगे, थोड़े थोड़े से फासले से। इससे बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भरा इसको, केक को थोड़ा सिंपल ही रखा है, क्योंकि मैंने वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में बनाया था। और जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर हम छोटे छोटे से चंक्स डाल देंगे स्ट्रॉबेरी के। तो ये हमारा केक बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद कट करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। तो 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। और ये बहुत ही मज़े का बनाता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो सीज़न में है, तो उससे जितनी रेसिपीज़ बना सकते हैं आप लोग बना लें, क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम के लिए ही होती हैं ये, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये। और मुझे बहुत पसंद है ये फ्रूट। तो इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना के दिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे, रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस कट कर लिया है और अंदर से देखिए आपको ख़ुद को अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी लग रहा है ये। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किया करें। और अक्सर लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शेयर करते हैं मेरे साथ। तो ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें, जो भी चीज़ आप लोग बनाया करें मेरी रेसिपी से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को पीना कोलाडा केक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम विपिंग क्रीम ली है मैंने, और उसको मैंने विप्ड कर लिया है। अच्छे से हार्ड पीक्स बनाइएगा, इसको अच्छे से विप्ड करिएगा। इसके अलावा हमें पाइनएप्पल जूस चाहिए 1 कप। पाइनएप्पल चंक्स लिए मैंने, बड़े पीस लिए हैं, उसके डेकोरेशन में यूज़ करूँगी ये। और ये 1 कप मैंने लिया है पाइनएप्पल चंक्स हैं, ये छोटे पीसेस हैं ये। कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। कोकोनट है हमारे पास, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। और साबुत खोपरे को लेकर मैंने ग्रेट करके उसको रोस्ट कर लिया था। कोकोनट क्रीम पाउडर चाहिए, 1 साशे लिया है, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। वनीला केक स्पंज चाहिए हमें, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ और इसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये स्पंज मैंने तकरीबन 6 अंडों का बनाया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जूस है हमारे पास पाइनएप्पल का, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने कोकोनट क्रीम पाउडर ऐड किया है और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कंडेंस मिल्क भी हम इसी के अंदर डाल देंगे।
और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम सोक करने के लिए सिरप बना रहे हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के करीब। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यकजान हो जाएं सारी चीज़ें। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। और बाकी का जो पाउडर है, क्रीम पाउडर, उसको हम क्या करेंगे, क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको मतलब 2 मिनट के लिए बीट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए बस इसको, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको इसी तरह से आपने स्पीड से मिक्स करना होगा अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो, नहीं तो आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इससे कोकोनट फ्लेवर आ जाएगा इसका। केक मैंने ले लिया है और इसको अब हम सिरप से सोक करेंगे अच्छे से, अच्छी तरह सोक करिएगा, क्योंकि केक जो है हमारा वनीला फ्लेवर का मैंने केक बनाया हुआ है और इसमें ये सारे फ्लेवर्स चले जाएंगे, इसमें पाइनएप्पल के भी है, कोकोनट के भी, तो बहुत मज़ेदार हो जाता है ये। इस तरह से अच्छे से आप इसको सोक कर लें। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर सिरप डालना है, ना ही बहुत कम, दरमियाना ही रखना है। बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। बस आपने अच्छे से इसको सोक कर लेना है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और इसको हम पैलेट नाइफ की मदद से फैला लेंगे अच्छे से। अच्छा, क्रीम आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं तकरीबन 3 या 4 स्कूप के बराबर इस पर क्रीम ऐड करी है। और पाइनएप्पल चंक्स जो हैं वो ले लीजिए और इसके अंदर हम इसके अंदर फिल करेंगे। तकरीबन पूरा 1 कप मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा व्यूवर्स, मैंने पूरा पाइनएप्पल का टिन लिया था जिसमें से मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए बड़े चंक्स निकाल लिए थे और जो बाकी बचा था मेरे पास उसके मैंने चंक्स बना लिए थे। तो आप लोग भी पूरा टिन ले लीजिएगा, इस तरह से एक केक पे पूरा टिन मतलब लग जाता है। अच्छा, ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड करिए ताकि सब जो है पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो स्टिक हो जाए इसके ऊपर अच्छे से। अब हम दूसरा पीस रखेंगे केक का और उसको हम हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके लेवल कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा से सिरप इसके ऊपर डालेंगे जो हमने बनाया था। अच्छा, ये मैं 3 पाउंड का केक बना रही हूँ। 6 अंडों से 3 पाउंड का केक तैयार होता है और अच्छे साइज़ का होता है। आपको मार्केट से बड़े साइज़ का आपको लगेगा ये केक। व्यूअर्स, इसको अब मैं क्रम कोट कर रही हूँ। साइडों पे पहले हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और इसके हम लगा देंगे केक के साइडों पे पैलेट नाइफ की मदद से। उसके बाद हम थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और साइड इसकी कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा लीजिए क्रीम को। जब चारों तरफ आप इक्वल क्रीम लगा लेंगे उसके बाद हम इस पे टॉप पे ऐड करेंगे। टॉप पे क्रीम ऐड करके इसको हम फैला लेंगे अच्छे से पैलेट नाइफ की मदद से। जो लोग केक बनाने के शौकीन हैं वो लोग पैलेट नाइफ इस तरह की चीज़ें ख़रीद के रखें, उससे काफ़ी आसान हो जाता है केक को डेकोरेट करना। और इसको मैं लेवल कर लूँगी। अच्छा, ये स्क्रेपर है, ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। इससे मैं इसको स्मूथ करूँगी, केक को लेवल करूँगी साइडों को। अब टॉप पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम हटा लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। अच्छा, इस केक को मैं ज़्यादा स्मूथ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको चारों तरफ से हमें कवर करना है कोकोनट से, तो ये कवर हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। बस इसको हल्का सा मैंने लेवल किया है चारों तरफ से और उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये कोकोनट हैगा और इस कोकोनट को मैं चारों तरफ हाथ से लगा दूँगी। कोकोनट को अच्छे से केक की वॉल्स पे लगा दें। देखिए इस तरह से हल्के हाथ से, ज़्यादा हाथ पे प्रेशर मत दीजिएगा, हल्के हाथ से बस आप इसको स्टिक करेंगे, आराम से ये चिपकते चले जाएंगे चारों तरफ। इस तरह से मैं पूरी वॉल्स कवर कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा उसको हटा दें। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये मैंने नोज़ल ली है, देख लीजिए, और इसका 8B नंबर है और इससे मैं ड्रॉप्स लगा रही हूँ। आपके पास जो भी नोज़ल घर पे मौजूद हो आप उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही लें। इस तरह से मैं ड्रॉप्स लगा रही हूँ चारों तरफ।
अच्छा, केक कवर करने के बाद जो भी क्रीम बची थी थोड़ी सी, वो मैंने पाइपिंग बैग में डाली और उसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ इस केक के ऊपर। बस इसके चारों तरफ मैंने ड्रॉप्स लगा दिए हैं और एक बड़ा ड्रॉप मैं सेंटर में लगाऊंगी इस तरह से। और ये पाइनएप्पल के जो बड़े चंक्स थे उसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ साइडों पे। तकरीबन 2 ड्रॉप्स छोड़ के एक स्लाइस में लगा रही हूँ, एक चंक लगा रही हूँ उसका पाइनएप्पल का। चारों तरफ मैंने लगा दिया है। सेंटर में एक चेरी रखूँगी और अब मैं कोकोनट ले रही हूँ और जो कोकोनट बचा था वही यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर। ये स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह से मैं। ये केक कवर हो गया अच्छे से। थोड़ा सा ये जो ड्रॉप्स थे इनके ऊपर भी डाल रही हूँ। बस हल्के हाथ से आप इसको स्प्रिंकल कर दें। व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी। ये देख लीजिए इसका लुक, बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी है। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी मेरे पास और आज से हमारा बेकिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे 1 वीक तक आपको बेकिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो भी आप लोग देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर जिस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश होगी वही मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग सा केक है ये और सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। पिसी हुई चीनी है 50 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो 1/3 कप के बराबर है ये। और इसको हमने व्हिप करना है, अच्छी तरीके से बीट करना है इसको मशीन की मदद से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये अच्छा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। देखिए फ्लफ़ी हो गया है। और इसके अंदर हमें चाहिए होगा मैदा। मैंने लिया है 50 ग्राम, आधे कप के बराबर है। आधे कप में से 1 टेबलस्पून को माइनस कर दीजिएगा। इसके अंदर ऐड किया 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो छान भी सकते हैं इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस 1/2 टीस्पून। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और इसको हल्का सा बस मिक्स करूँगी। उसके बाद ये हम अपने ब्लेड्स हटा देंगे और मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा डाला है मैदा और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत तेज़ मैं कर रही हूँ, जबकि मैं बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम से कर रही होती हूँ इसको फोल्ड। और बाकी का जो बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल 2 टेबलस्पून और इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। प्री हीट टाइमिंग है इसकी 10 मिनट। कोई भी चीज़ आप लोग बेक करें 10 मिनट से ज़्यादा उसको प्री हीट नहीं किया करें। और एक मैंने मोल्ड ले लिया है, 6 इंच का मोल्ड है। 5 to 6 इंच के मोल्ड में ये केक बन जाएगा और ये 1 पाउंड का केक है। इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था मैदे से अच्छी तरीके से और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा। और आप लोगों ने इसको बेक करना है तो ओवन का मैं आपको बता दूं कि आपने मिडिल रैक पे रखना है इसको और नीचे की रॉड को ऑन करना है, ऊपर की रॉड को ऑन नहीं करना होता है। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है मेरे पास। ये 15 मिनट में बेक हो गया था। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और अब हम इसकी आइसिंग बना लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम, कोई भी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं। 1 कप ली है, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो जाती है। और व्हिपिंग क्रीम की जो वीडियो है मेरे पास, जो डिटेल वीडियो है, इसका मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ी सी हार्ड पीक्स चाहिए होंगी, थोड़ा अच्छा से आपने इसको व्हिप करना है। इसके बाद हमें चाहिए होगा चॉकलेट सॉस। इसका मैं आपको बता देती हूँ। चॉकलेट सॉस मैंने बनाया था 200 ग्राम मैंने ली थी चॉकलेट। 1/2 कप मिल्क ऐड करके उसको मैंने मेल्ट कर लिया था, हल्का सा पका लिया था और ये इस वक्त ठंडा हो चुका है तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्रीम के अंदर कभी भी कोको पाउडर ऐड नहीं करते और करते भी हैं तो उसका तरीक़ेकार थोड़ा अलग होता है। डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में ऐड नहीं करते, नहीं तो वो मुंह में आता है और वो अच्छा नहीं लगता। इसके बनस्बत आप लोग ये चॉकलेट ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। बच्चों को तो वैसे भी चॉकलेट्स पसंद होती है, बच्चों को और बड़ों को। और मैंने इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सॉस और ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे हम मशीन की मदद से, या फिर आप लोग चाहें तो हैंड विक्स से भी इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए रेडी हो गया है। जितना भी चॉकलेटी रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग रख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया है आधा कप के बराबर, इसमें थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सॉस ऐड किया है। ये दूध को हम सोक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, केक सोक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी हमने चॉकलेटी बना दिया है। एक केक प्लेट ले ली है और केक को मैंने निकाल के कट कर लिया था सेंटर में से। एक पीस ले लेंगे और बहुत अच्छा तैयार हुआ था केक हमारा। थोड़ा सा क्रीम लेंगे, उसको हम सेंटर पे लगाएंगे केक बेस के, और केक को हम इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि वो स्टिक हो जाए। अब केक को हम सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से। केक को सोक करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम क्रीम ले लेंगे, वो इसके ऊपर रखेंगे। कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप लोग बनाना चाहें बना सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा क्रीम ऐड करते हैं, कुछ लोग कम। और इसको मैंने स्पैचुला की मदद से, पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको फैला लिया है इस तरह से। इसके बाद जो चॉकलेट सॉस था वो ले लेंगे, वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट चिप्स। तो चॉकलेट चिप्स मैंने ले लिए हैं, उसको ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 to 4 टेबलस्पून के बराबर लिए हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी क्रीम लेंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे ताकि जो हमारा दूसरा लेयर है केक की वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए, इसलिए इसके ऊपर क्रीम लगा के हमने हल्का सा इसे कवर कर दिया है। दूसरी लेयर हम रख देंगे केक की और इसको भी हम सोक कर लेंगे ऊपर से। सोक करने के बाद इसकी साइडों पे जो क्रीम निकली हुई है उसको हमने लेवल कर देना है इस तरह से, या आप कह लें इसको हमने क्रम कोट कर देना है। हल्की हल्की सी क्रीम ले लेंगे हम और इसको क्रम कोट कर देंगे। जितने भी क्रम्स हैं वो सारे इसी के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, इसको क्रम कोट करना कहते हैं। बहुत हल्की सी क्रीम लेते हैं और इसको चारों तरफ से आपने सिक्योर कर देना होता है केक को। हल्की हल्की सी क्रीम लेके आपने केक की वॉल्स पे इस तरह से लगा देनी है, बहुत हल्के हाथ से। उसके बाद हम लोग ले लेंगे थोड़ी सी और क्रीम, उसको हम रखेंगे टॉप पे केक के और इसको हमने फैला देना है इस तरह से पैलेट नाइफ से। और टर्निंग टेबल को आप लोगों ने घुमाते रहना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपके पास टर्निंग टेबल हो तभी आप ये केक बना सकते हैं, बगैर टर्निंग टेबल के भी आप लोग बना सकते हैं केक। और देखें जो साइडों की क्रीम है उसको बस मैं लेवल कर दूंगी अच्छी तरीके से, स्मूथ कर रहे हैं। और लास्ट में थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके जितने भी क्रम्स होते हैं उसको हम कवर कर देते हैं इस तरह से। और लास्ट में हम केक को स्मूथ करेंगे। तो ये मैंने ली है सिम की जैकेट, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से और इसके बाद इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। बस टर्निंग टेबल को आपने घुमाना है, इसको स्लांट करके आपने रख देना है साइड पे, ये खुद ही खुद स्मूथ हो जाएगा। और ऊपर से जो क्रीम रह गई है उसको हमने पैलेट नाइफ की मदद से हटा देना है, जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हटा देंगे। और ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं उसको भी हमने ख़त्म करना है, तो वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। पहले आपने ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हटा लेना है, उसके बाद पैलेट नाइफ को धोना है, अच्छे से साफ़ होनी चाहिए और हल्के हाथ से जो लाइंस बन गई हैं उनको आपने स्मूथ कर देना है, बहुत हल्के हाथ से, तो आपका स्मूथ सा केक रेडी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा नोज़ल। ये स्टार नोज़ल है और ये जो पूरे पैकेट्स के साथ जो नोज़ल्स मिलते हैं ना वो है, तो इसका कोई नंबर नहीं है, ये नॉर्मल साइज़ का नोज़ल है, वो ले लेंगे। और इसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया। बाकी की जो क्रीम बची थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इसके रोज़ेस बनाने के लिए या ड्रॉप्स लगाने के लिए। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉप्स लगा देने हैं। पहले एक लगाएंगे और उसी के सामने से दूसरा लगाएंगे। इससे क्या होता है, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही रहता है, अपोजिट साइड पे आप इस तरह से लगाते रहते हैं। और जो बाकी का सॉस बचा है वो हम सेंटर में डाल देंगे इस तरह से। अच्छा, मुझे अंदाज़ा है तो मैं प्याली से ही डाल रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो इसको पाइपिंग बैग में ऐड करके भी डाल सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो और फिनिशिंग से डले। तो मैं इसके कॉर्नर्स को भी कवर कर दूँगी इसी तरह से, ये देखिए। तो इसी प्रैक्टिस की बात होती है, बस इसके ड्रॉप्स इस तरह से गिर जाएंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और केक को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। थोड़े से चॉकलेट चिप्स ले लेंगे, इन ड्रॉप्स के ऊपर हम लोग रख देंगे चॉकलेट चिप्स। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट चिप्स नहीं हैं तो आप लोग चॉकलेट को क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में भी थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूँगी, इससे केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और आप लोग चाहें तो अगर किसी की बर्थडे पे बना रहे हैं आप ये केक, तो आप इस पे हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं। मैंने इधर चॉकलेट चिप ऐड कर दी है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसको ठंडा करिएगा 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद आपने इसको कट करके सर्व कर देना है।
ये देखिए बहुत सिंपल सा केक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में भी आई हो ये रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी थी, तो इसको आप लोग जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। अपने बच्चों की बर्थडे पे बना सकते हैं या कोई भी ओकेजन पे बना सकते हैं इस केक को। तो ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं। और चॉकलेट तो सभी को पसंद होती है। चॉकलेट केक आप किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं, बच्चे बड़े सभी खाते हैं शौक़ से। अगर आप लोग ये यम्मी सी रेसिपी ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दिया करें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।